आज सुबह सुबह ही हिमा दीदी का फ़ोन आया था। मम्मी जी ने ही फ़ोन उठाया था। फ़ोन उठाते ही हिमा दीदी ने शिकायत शुरू कर दी। माँ, यह कैसी साड़ी भेजी थी आपने मेरे लिए, इतनी हल्की फुल्की। मुझे तो गिफ्ट बिल्कुल पसंद नहीं आया। पता है, मेरी जेठानी भी हंस रही थी कि तुम्हारे मायके में तुम्हारी यही औकात है क्या। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इससे तो गिफ्ट ना ही भेजती तो ही अच्छा था। सुनकर रेणु जी का गुस्सा सातवें आसमान पर हो गया। बड़बड़ाते हुए अपने कमरे के बाहर आई और चिल्लाते हुए ही बोली, विशांत, जरा बाहर आओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। विशांत, जो अपने कमरे में सो रहा था, अपनी आंखों को मलता हुआ बाहर आया। उसके साथ साथ उसकी पत्नी राधा, जो रसोई में थी, वो भी बाहर आई। क्या बात है माँ, क्यों चिल्ला रही हो? ऐसा क्या हो गया जो इतना गुस्से में हो? गुस्सा नहीं करो तो और क्या करो? कल हिमा के घर गए थे ना तुम? हाँ, तो आपने ही तो भेजा था कि उसका जन्मदिन है तो यह गिफ्ट दे आना। पर तुमने हिमा को उसकी जगह रानी का गिफ्ट क्यों दे दिया? मुझे समझ में नहीं आया कौन सा गिफ्ट किसका था, इसलिए दे दिया। फ़ोन भी लगाया था आपको, लेकिन आप तो मंदिर में थी। मुझसे बात करने में इंटरेस्ट नहीं था आपको, इसलिए जैसा मुझे समझ में आया वैसे मैंने दे दिया। और वैसे भी क्या फ़र्क पड़ता है? तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे फ़र्क पड़ता है। तुमने मेरी बेटी को और अपनी साली को एक जैसा समझ लिया। जो अपनी साली का गिफ्ट मेरी बेटी को देकर आ गए और मेरी बेटी का गिफ्ट अपनी साली को। अरे तो उसमें क्या है, दोनों के लिए एक जैसे ही तो लाए थे। एक जैसी साड़ी ही तो थी, आप खुद जाकर लाई थी। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैं मेरी बेटी को ऐसी साड़ी देती क्या? माँ जी ने गुस्से गुस्से में बोल तो दिया, फिर अचानक से उन्हें लगा कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी तो एकदम चुप हो गई। विशांत और राधा दोनों माँ को हैरानी से देखने लगे। एक मिनट माँ, आप कहना क्या चाहती हो? क्या दोनों में गिफ्ट एक जैसे नहीं थे? नहीं, वो दरअसल माँ कुछ कह ही नहीं पाई। विशांत को समझते देर न लगी कि माँ ने क्या हरकत की है। दरअसल हुआ यूँ कि राधा की बहन और ननद वर्षा का जन्मदिन एक ही दिन होता है। दोनों शादीशुदा है और दोनों के ससुराल भी इसी शहर में है। कल राधा की तबीयत खराब थी, इसलिए वह जा ना पाई, तो विशांत रेणु जी को लेकर शॉपिंग चला गया। विशांत तो बाहर खड़ा हो गया और रेणु जी अंदर साड़ियाँ लेने चली गई। जब शॉपिंग करके बाहर आई तो आते ही कार में बैठ गई। तब भी विशांत ने पूछा था, दोनों की साड़ियाँ एक जैसी लाई हो ना माँ? अरे, तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है? मेरे लिए जैसे मेरी हिमा है वैसे ही तुम्हारी साली है नहीं माँ? बात वो नहीं है। आज राधा की तबीयत ठीक नहीं है तो मैं ही गिफ्ट देने जाऊंगा। आप भी साथ नहीं चल रही हो तो कम से कम गिफ्ट तो अच्छे होने चाहिए। और वैसे भी मेरी बहन हो या मेरी पत्नी की है तो दोनों ही मेरे लिए एक सम्मान है। तू भी देख ले। उस समय तो रेणु जी ने विशांत को हिमा की साड़ी निकाल कर दिखा दी और कह दिया कि तुम्हारी साली की साड़ी भी ऐसी ही है, जबकि रानी की साड़ी बिल्कुल हल्की फुल्की सी थी। घर आई तो राधा को भी हिमा की साड़ी निकाल कर दिखा दी और कहा कि दूसरी साड़ी भी ऐसी ही है। अब फटाफट से चाय बना दे ताकि मैं उन्हें पैक करके दे दूँ, नहीं तो विशांत को जाने में देर हो जाएगी। राधा और विशांत दोनों विश्वास में रह गए। साड़ी की पैकिंग तो पहले से ही थी, उन पर शगुन के पैसे रखे। रानी की साड़ी पर जहाँ 100 रुपये रखे
वही हिमा की साड़ी पर 1000 रुपये। जब तक राधा चाय लेकर आई तब तक सारी पैकिंग हो चुकी थी। 2 अलग अलग कलर के बैग में साड़ियाँ को रख दिया गया। उसके बाद विशान को दोनों बैग देते हुए कहा, बेटा यह लाल वाला बैग रानी को दे देना और यह पीला वाला बैग हिमा को। अरे माँ, फिक्र मत करो, अगर इधर उधर हो भी गए तो फर्क क्या पड़ेगा, दोनों में एक जैसे गिफ्ट ही तो है। अरे बेटा, वो बात नहीं है। दरअसल रानी को लाल रंग पसंद है और हमारी हिमा को पीला रंग, इसलिए साड़ियों का रंग उनके हिसाब से रखा है ना, बाकी तो कोई खास फर्क नहीं है। ठीक है माँ, मैं ध्यान रखूँगा। पर माँ ने जाने से पहले यह बात कई बार दोहराई और विशान ने अपनी माँ को विश्वास दिलाया कि वह बैग इधर से उधर नहीं करेगा। तब माँ निश्चित हुई, पर फिर भी विशान ने गड़बड़ ही कर दी। वह जाकर उसे ये याद नहीं रहा कि कौन सा कलर का बैग किसके लिए था। उसने माँ को फ़ोन लगाया, लेकिन वे उस समय मंदिर में थी, इसलिए विशान ने अपने हिसाब से गिफ्ट दे दिया और ये गड़बड़ हो गई। माँ, आप इस तरह की हरकत करोगे उम्मीद नहीं थी। आखिर रानी और हिमा दोनों एक जैसी ही तो है। आपने दोनों में इतना फर्क किया। राधा तो कभी भी हिमा और रानी में फर्क नहीं करती। रानी उसकी छोटी बहन है, उसी के बराबर हिमा को भी प्यार देती है। और आप रेणु जी ने नजरें झुकाए सुन रही थी। गलती उन्हीं की थी। राधा ने कुछ नहीं कहा, बस हैरानी से रेणु जी की तरफ देख रही थी। मुझे लगा मेरे बेटे का बेवजह खर्च हो जाएगा। आखिर बहू की बहन के लिए इतना खर्चा क्यों करना। राधा भी मुझे रोक सकती है। आपको एहसास भी है आपकी एक गलती हिमा के लिए कितनी भारी पड़ सकती है। कहीं यही बात आपकी बहू के मन में आ गई तो क्या हिमा के लिए कभी मायका वैसे रह पाएगा जैसा अभी है। और सबसे बड़ी बात, क्या कभी हम आप पर विश्वास कर पाएंगे। मुझे माफ़ कर दे बेटा, मुझसे गलती हो गई। इतना तो मैंने कभी सोचा भी नहीं। दोनों ने रेणु जी को माफ़ तो कर दिया, पर इतना तो था कि अब रेणु जी विश्वास खो चुकी थी और विश्वास एक बार टूट जाए तो दोबारा लौट कर नहीं आता है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यह कहानी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और